आपकी मेज़बान सहरिश अमीन मिर्ज़ा। आज हम GCU के ओवल ग्राउंड में मौजूद हैं जहां ऑल पाकिस्तान समिट ऑफ स्टूडेंट सोसाइटीज़ एंड क्लब कंडक्ट हो रहा है। जी हाँ, आइए हम स्टूडेंट से पूछते हैं कि उनका एक्साइटमेंट लेवल क्या है समिट को लेके। आए हमारे साथ। आप हमें बताएं कि क्या पर्पज़ है, क्या ऑब्जेक्टिव है, समिट का क्या ऑब्जेक्टिव है, रजिस्ट्रेशन डेस्क अपनी परफॉर्मेंसेस किस तरह से प्ले कर रहा है? जी, असल में समिट का मेन मकसद ये है कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ जो हैं ऑल ओवर पाकिस्तान से ये फ़र्स्ट टाइम हो रहा है। तो 50 यूनिवर्सिटी से यहाँ पे हर सोसाइटीज़ के स्टूडेंट्स आ रहे हैं, वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं मुख्तलिफ़ चीज़ में, मुख्तलिफ़ इवेंट्स में। उनमें स्पोर्ट्स इवेंट्स भी हैं, किरत और नात भी हैं और बाकी सब चीज़ें बहुत कुछ हैं और डिबेट वगैरह हैं। और बेसिकली ये जो डेस्क लगे हैं ये इकनॉमिक्स डिपार्टमेंट के ज़िम्मेदारी पे लगे हुए हैं। इनको ये करना है कि जो हर एक टेबल पे 5 यूनिवर्सिटीज़ को रजिस्टर किया जाएगा। जो यूनिवर्सिटीज़ का नाम लिखे होंगे, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे नाम लिखे होते हैं, तो हर यूनिवर्सिटी को सबसे पहले आगे यहाँ पे अपने फैकल्टी मेंबर और उसके जितने मेंबर्स होंगे, स्टूडेंट्स होंगे जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनकी रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करवानी पड़ेगी। अच्छा, आप हमें बताएं कि टोटल मोर देन 40 यूनिवर्सिटीज़ ने रजिस्ट्रेशन करवाई है। क्या 5 यूनिवर्सिटी को शॉर्ट लिस्ट किया आपने? नहीं, ये 5 यूनिवर्सिटीज़ नहीं है, टोटल तो हैं सारे 50 यूनिवर्सिटीज़। ये 10 टेबल लगे हुए हैं, तो हर टेबल पे पर टेबल 5 यूनिवर्सिटीज़ हैं, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? रिदा सदीक। रिदा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। रिदा, आप हमें ये बताएं कि GCU में फ़र्स्ट ऑल पाकिस्तान समिट ऑफ स्टूडेंट क्लब एंड सोसाइटीज़ कंडक्ट हुआ है। हमारे वाइस चांसलर ने बड़ा इनिशिएटिव लिया है। आप अपना एक्सपीरियंस बताएं, आपने क्या सीखा है इस समिट से? एक्चुअली हमारी पर्सनालिटी ग्रूमिंग और पर्सनालिटी बिल्डिंग में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और आज से पहले मुझे नहीं पता था कि हमारी यूनिवर्सिटी में ये फंक्शनिंग हो रही है या नहीं, लेकिन मुझे यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला है। ये हमारी लाइफ को बहुत बूस्टअप करता है। थैंक्स टू आवर VC फॉर कंडक्टिंग दिस समिट। रिदा, आप मुझे बताएं कि सोसाइटीज़ का कितना बड़ा रोल है आपकी पर्सनालिटी को बिल्डअप करने में, आपको इन्हांस करने में? इट्स प्ले अ मेजर रोल। मुझे ये बताएं कि आप कैसा फील कर रही हैं, आपके सेंटिमेंट्स क्या हैं कि सबसे जो पहला समिट है वो GCU में कंडक्ट हुआ है? बहुत अच्छा लग रहा है। लाइक आप यूनिवर्सिटी में, मतलब हमारी यूनिवर्सिटी है और हमारी यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंट करी है, होस्ट करी है। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, एक सुपीरियरिटी फील हो रही है बाकी यूनिवर्सिटीज़ पे। लाइबा, मुझे ये बताएं, क्या GCU में सोसाइटीज़ की फॉर्मेशन के साथ साथ आपके ख़्याल में सोसाइटीज़ फंक्शन भी हैं कि नहीं? हाँ, ऑब्वियसली हैं, फॉर्मेशंस के साथ साथ फंक्शंस हैं। तो इस वक्त ये होस्ट कर रहा है, बाकी सोसाइटीज़ को उसने वेलकम किया। इतना अच्छा कल मैराथन हुआ है और मतलब संडे को, और इतना अच्छा हमारे VC साथ चल के आए हैं और सारा कुछ वो हुआ है, तो ऑब्वियसली अच्छा फील हो रहा है। अदनान, आप कहाँ से आए हैं? मैं शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ कराची से आया। अच्छा अदनान, कराची से आप आए हैं। लाहौर का ज़रा एक्सपीरियंस बताएं, GCU में आने का एक्सपीरियंस बताएं, समिट के बारे में बताएं, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? माशाल्लाह, अभी हम इंटर हुए हैं GC यूनिवर्सिटी में, लेकिन यहाँ के स्टूडेंट्स बहुत कोऑपरेटिव है और बेसिकली मैंने ऐसे कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है और अल्हम्दुलिल्लाह उर्दू लैंग्वेज में मेरी फ़र्स्ट पोजीशन आई है। तो कराची से एज अ फातिह के तौर पे GC यूनिवर्सिटी में एंट्री देना ये हर किसी के बस की बात नहीं होती। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के जो पीपल हैं बहुत लविंग है एंड ब्यूटी ऑफ द लाहौर इज़ टू इम्प्रेसिव एंड ट्रेमेंडस। थैंक यू। नाज़रीन, आपने देखा कि किस तरह से इन्होंने लाहौर में आके GCU के स्टूडेंट्स के साथ कम्पीट किया। एक बड़े टाकरे में, ऐसे राइटिंग के बड़े टाकरे में इन्होंने पार्टिसिपेट किया। फिर आप हमें बताएं कि किस तरह से आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ऐसे राइटिंग में? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा। और जैसा कि आपको पता है कि राइटिंग का जो स्किल्स है, जैसा कि मेरी फ़र्स्ट पोजीशन है उर्दू ऐसे में, तो जो राइटिंग के जो स्किल्स हैं वो आपको मतलब दर्द और एक्सपीरियंस से शुरू होते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा आर्ट है जो आप सीखते हैं। उमाइमा, आप हमें बताएं, इतना मेगा इवेंट VC साहब ने बड़ा एक धमाका कर दिया है। आफ्टर कोविड इतना मेगा इवेंट उन्होंने कंडक्ट करवाया है ऑन कैंपस। आपकी क्या फीलिंग्स हैं, क्या सेंटिमेंट्स हैं आपके? बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि इतना अरसा हम घर में लॉकडाउन में रहे, कोई हमारी ज़िंदगी में एक्टिविटी नहीं थी। अब उन्होंने इतना अच्छा हमारे लिए स्पोर्ट्स शो अरेंज कराया, सबकी कोई ना कोई अब एक्टिविटी लगी रहेगी। अब लोगों का एक्चुअली इंटरेस्ट होगा यूनिवर्सिटी आने में, वरना कोविड की वजह से सबको इतनी आदत लग गई थी लॉकडाउन की कि बस घर पे रहना है, घर पे रहना है और वो सारा, तो सब इतने सुस्त हो गए थे। अब एक्चुअली आप देखो यूनिवर्सिटी कितनी भरी हुई है इस टाइम पर हमारी, तो सबका काफ़ी इंटरेस्ट है। उमाइमा, इस इवेंट का बेसिकली जो थीम है वो सोसाइटीज़ के, क्लब्स के, बच्चों की जो हमारे स्टूडेंट्स की सोसाइटीज़ होती हैं उनकी अहमियत को, उनकी सिग्निफिकेंस को उजागर करना है। आपके ख्याल में ये सोसाइटीज़ कितना बड़ा रोल प्ले करती हैं बच्चों को बनाने में, उनकी पर्सनालिटी को बूस्ट अप करने में?
सोसाइटीज़ का बहुत बड़ा हाथ होता है। देखिए डिग्री तो आप कभी भी, आप ऑनलाइन भी पढ़ के डिग्री ले सकते हो। एक सोसाइटी आपको बिल्ड करती है, आपकी पर्सनैलिटी को बिल्ड करती है, आपको एक्चुअली बताती है कि आपकी क्या काबिलियत है। अब मैं कल को डिबेटिंग सोसाइटी में जाती हूँ, मैं डिबेट कर सकती हूँ नहीं कर सकती, वो ये बात डिफाइन करेंगे, मैं खुद तो डिफाइन नहीं ना कर सकती। तो जब तक सोसाइटीज़ और क्लब्स नहीं होंगे, हमारी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो कमी रह जाएगी हम में। तो इनका बहुत बड़ा हाथ है हमारी पर्सनैलिटी। नाज़रीन, आपको हम यहाँ पे बताते चलें कि फ़िज़िकल एजुकेशन के फेस यहाँ पे मौजूद हैं हमारे साथ। कल मैराथन हुई है और उनमें इन्होंने विन किया है। हम इनसे पूछते हैं इनका एंथुसिज्म, इनका स्पिरिट लेवल। क्या नाम है आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मेरा नाम अली हैदर है। अली कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अली, आप हमें अपना एक्सपीरियंस बताएं। मैराथन में आपने विन किया है। जी अल्हम्दुलिल्लाह विन किया है। कितना प्राइज़ मिला आपको? 10,000। 10,000, ठीक है। आपकी प्रिपरेशन के पीछे कौन था? सोसाइटी ने कितना बड़ा रोल प्ले किया है आपको आपकी फॉर्मेशन में? मेरी अल्हम्दुलिल्लाह जो प्रिपरेशन है वो डायरेक्टर स्पोर्ट्स सर वसीम साहब करवा रहे हैं और उनका ही हाथ है मेरी विक्ट्री पे, और अम्मी अब्बू की दुआएं हैं और मेरी मेहनत है। मीर फारूक, आप हमें बताएं कि जीसीयू में पहला समिट कंडक्ट हुआ है, इसमें हमारे वीसी साहब का बड़ा हाथ है, और आप हमें बताएं आपका क्या सेंटिमेंट्स हैं, आपकी क्या फीलिंग्स हैं? जीसीयू में कंडक्ट हुआ है। जी बिल्कुल, ये पहली दफ़ा हो रहा है जीसीयू में, और स्पेशली अगर देखा जाए जिस तरह मीडिया में भी इसको बहुत ज़्यादा जो है ना उठाया गया है। कल जिस तरह रेस भी हुए माल रोड के ऊपर, और बहुत से जो है बाहर से भी यूनिवर्सिटी से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि जो सोसाइटी जॉइन जिन्होंने इसमें वो कर रही हैं कंट्रीब्यूशन, उनको एक मिलकर काम करने का मौका मिलेगा। और जिस तरह सोसाइटीज़ में हमें नहीं पता होता था कि किस तरह काम करते हैं, तो ये एक ऐसा मतलब कि इवेंट है जिससे हमें पता चल रहा है कि किस तरह जो है दोनों मिलकर जो है वो काम करते हैं। नाज़रीन, हमारे साथ वॉलीबॉल के विनर मौजूद हैं। जी हाँ, एक दफ़ा फिर फ़िज़िकल एजुकेशन के फेस, फ़िज़िकल एजुकेशन के एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप वॉलीबॉल के विनर हैं? जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, कौन सी पोजीशन आपकी आई है? फर्स्ट पोजीशन आई है हमारी अभी। ठीक है, आप हमें बताएं कि ये जो पूरा मेगा इवेंट हुआ है, इसका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? जी ये देखें कि हमें कोच ने तकरीबन 1 साल ट्रेनिंग करवाई है, उसके बाद हमने अल्हम्दुलिल्लाह परफॉर्मेंस दिया है, तो हमारी टीम फर्स्ट हो गई। ठीक हो गया। जी। फिजिकल एजुकेशन सोसाइटी से हैं आप? जी जी। सोसाइटी का कितना बड़ा रोल था आपकी फॉर्मेशन में? तकरीबन ये हमारा सारा रोल उनका ही था, हमें दिया हुआ था। कोचेज़ वगैरह जो हिसाब से इन्होंने हमें ट्रेनिंग करवाई थी, उसके मुताबिक हमने अल्हम्दुलिल्लाह परफॉर्मेंस दी थी इन्होंने। आप भी फिजिकल एजुकेशन? जी जी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद एहसान। मोहम्मद एहसान, फिजिकल एजुकेशन सोसाइटी ने आपको ग्रूम करने में, आपको नॉरिश करने में क्या रोल प्ले किया है? जी ये सारा जो भी हमने परफॉर्मेंस दी है, ये सारी हमारे कोचेज़ और हमारे फ़िज़िकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की वजह से है। ये सब हमने उन्हीं की बदौलत, हमारे कोचेज़ की मेहनत की बदौलत हमने इंटर कॉलेजिएट इंशाल्लाह विन किया है 9 साल बाद। थैंक यू वेरी मच। आप हमें बताएं अपना एक्सपीरियंस, अपनी सेंटीमेंट्स, अपनी फीलिंग्स। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमने इंटर बोर्ड विन किया है और हम बहुत खुश हैं, और हमारे कोचेज़ वगैरह सब पूरे इत्मीनान हैं कि हमने विन किया है। बहुत खुश हैं, पूरा डिपार्टमेंट बहुत खुश है कि हमने फर्स्ट पोजीशन आई है, और इंशाल्लाह हम कल जा रहे हैं 22 बोर्ड की तरफ से हमारी सिलेक्शन हुई है, हम उधर जा रहे हैं, हमारी टीम जा रही है। नाज़रीन, आपने हमारे स्टूडेंट्स की ओपिनियन सुनी, उनके सेंटिमेंट्स को आपने देखा कि वो कितने एक्साइटेड हैं समिट को लेके, वो कितने एंथुसियास्टिक हैं। इसके साथ अपनी मेज़बान सहरिश अमीन मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।